दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें हैं आगरा में महिला के साथ हुई गैंगरेप जैसी वारदात की, जब एक होटल के अंदर महिला के साथ जितेंद्र नाम के युवक के साथ कई और लोगों ने रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। इसका एक वीडियो भी वायरल हुआ। इस वीडियो को देखकर हर कोई दहल उठा, क्योंकि इस वीडियो में चीख चीख कर महिला मदद की गुहार लगा रही थी और आरोपी महिला को उठाकर एक कमरे के अंदर लेकर जा रहे थे। अब एक ऐसा ही मामला फिर से सामने आया है हरियाणा के सोनीपत में, जहां पर एक युवक ने एक लड़की के साथ प्राइवेट शिक्षण संस्थान के अंदर रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। इसके बाद तो जैसे लड़की पर जुर्म ढाने का सिलसिला ही चल पड़ा। पीड़ित लड़की इस लड़के को करीब 1 साल से जानती है। लड़के से उसकी मुलाकात उसकी सहेली के जन्मदिन की पार्टी के दौरान हुई थी। इसके बाद वो अक्सर ही मिलने लगे। इसी महीने के दूसरे सप्ताह में वो कुंडली क्षेत्र में गई थी, जहां पर आरोपी ने बेसमेंट में ले जाकर उसके साथ रेप किया और इस दौरान उसके साथ काफी क्रूरता से मारपीट भी की थी। आगे की कहानी सुनिए खुद पीड़िता की जुबानी। 28 अक्टूबर को मैं जीसस से मिलने टीडीआई के पास गई थी। वहाँ टीडीआई क्लब की बेसमेंट में जीसस ने मेरे साथ ज़बरदस्ती की। मुझे काफ़ी ज़्यादा मारा, बहुत ज़्यादा। मेरे पेट में मुक्के मारे, मेरे मुंह पर मारा, मेरी नाक से खून आ रहा था, मेरे मुंह से खून आने लग गया था। मेरी थाई पे जो सामने का शीशा नहीं होता गाड़ी में, वो उतार के खींच खींच के मारे। मेरी पूरी थाइस पे नील आ गए थे। बहुत गंदे तरीके से मारा। फिर मेरे को धमकी भी दे रहा था कि ये बात किसी को नहीं बतानी तो जान से मार देगा। मुझे भाई छोड़ दिया रोड पर। कारण क्या था? मुझे नहीं पता, जबरदस्ती करी इतना। जब मैंने ये बात उसके पेरेंट्स को बताई, उसके पापा ने भी मेरे को मारा, उसकी मम्मी ने भी मारा। उसी रात को 28 अक्टूबर की रात को ही दोनों ने बहुत गंदे तरीके से, मतलब उसके पेरेंट्स ने भी, उसने भी बहुत मारा उस दिन। उसके पेरेंट्स ने भी मुझे मार मूर के वहीं छोड़ दिया, रोड पर ही फेंक दिया कि मर जा, ज़्यादा अच्छा है। मैंने अपनी मम्मी को कांटेक्ट करा, उनको बुलाया, मेरी मम्मी मुझे घर लेके गई। सुबह मैं अपने घर से निकल गई थी। मैंने पहली बार इस पे केस करा। मेरे पेरेंट्स ने वो केस वापस ले लिया। फैमिली का प्रेशर आ गया था बहुत ज़्यादा। मेरे पे कोई केस नहीं करना, वो लोग मेरे घर आ रहे हैं, ड्रामे कर रहे हैं, रोना धोना हो रहा है, सब कुछ। मतलब बहुत ज़्यादा अजीब सी चीज़ होने लगी। मेरे घर आकर रोना धोना शुरू कर दिया कि हम शादी कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। समाज में इज्जत होने के कारण मेरे पेरेंट्स ने भी हाँ कर दी कि चलो ठीक है, शादी कर देना। उसके पेरेंट्स, उसके पापा बार बार हमें धमकी देते हैं जान से मारने की, बार बार। मैं अभी स्टेशन गई थी 13 तारीख को, 3-4 बार तो हम वापस ले चुके हैं। 13 तारीख को ही, 13 नवंबर को स्टेशन गई थी, पुलिस स्टेशन, उन पर केस करने के लिए। मैंने वहाँ पे लड़के से लिखवा भी लिया था, मेरे पेरेंट्स ने, सब ने लिखवा, सब वहीं पर थे। मैंने लिखवाया था कि मुझे कोई फिजिकल टॉर्चर, मेंटल टॉर्चर नहीं करेगा, 21 साल का होते ही शादी कर लेगा। अगर इनको समाज में इज्जत बना के रखनी थी तो हमें भी रखनी थी, इज्जत सबकी होती है। हमने लिखवा लिया इससे कि 21 साल का होते शादी कर लेगा, 1 साल तक ये रिलेशन नहीं बनाएगा और मुझे कोई फिजिकल या मेंटल टॉर्चर नहीं करेगा। मुझे इस चीज़ का आश्वासन दे दिया गया था कि मैं कहीं नहीं जाऊँगा, 21 साल को तो शादी कर लूँगा। मैंने भी लिख के दे दिया। मैंने कहा ठीक है, मुझे इस टाइम पे कानूनी कार्रवाई नहीं चाहिए थी। ये चीज़ जो होना था वो हो गया। मैं अगले दिन, मेरे को अपनी कॉलेज की फ़ाइल सबमिट करनी थी
300 पेज की फाइल थी, मैं वो बना रही थी। मैं SRM यूनिवर्सिटी के पास अपने एक दोस्त से अपनी फाइल लेने गई थी। वहाँ इसने मुझे देख लिया होगा। ये आया मेरे पीछे पीछे, मैंने इसकी बात पे इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि मुझे इससे बात नहीं करनी थी। पीछे पीछे आ रहा है मेरे, बाहर आया, बाहर आकर लड़ना शुरू कर दिया। इसने अपने पेरेंट्स को बुला लिया, अपने भाई को बुला लिया, ताऊ और सबको, इसके पापा वगैरह सब आ गए। इसकी मम्मी ने आते मुझे धक्का दिया, मेरा सर जाकर ग्रिल पे लगा, चश्मा वगैरह मेरा सब टूट गया वहीं पर। ज़बरदस्ती मेरे कपड़े खींच के मुझे पकड़ पकड़ के लोगों ने गाड़ी में डाला, वहीं से किडनैप कर लिया। मेरा फ़ोन भी छीन लिया। गाड़ी में मुझे बहुत मारा, सर पर भी, पेट पर, चेस्ट पर, बैक पर। वहाँ खाली रोड है। इसकी मम्मी ने मेरे कपड़े उतार दिए ज़बरदस्ती। इसके पापा ने मेरा सर पकड़ के बोनट पे मारा खींच के। लड़के ने भी बहुत मारा, ईंट उठा के सीधा मेन पार्ट पे मारी। मेरी छाती नोच रहे थे, गंदे तरीके से छू रहे थे। ताऊ ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। और भी लड़के थे, सब गंदे तरीके से छू रहे हैं। पीड़िता के आरोप वाकई भयानक है, क्योंकि जिसने रेप किया उसने शादी का वादा कर समझौता भी कर लिया, लेकिन इसके बाद पुलिस वालों की मौजूदगी में लड़की के साथ क्रूरता से मारपीट की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही पुलिस ने केस दर्ज किया है और मामले की जांच कर रही है। अब सुनिए इस मामले को लेकर आखिर पुलिस वालों का क्या कहना है। TDI का मामला है और उसमें किसी लड़की की तरफ से कंप्लेंट आई थी कि भाई बेसमेंट में मेरे साथ रेप किया गया और उसके माँ बाप के द्वारा, उसके ताऊ के द्वारा, भाइयों द्वारा, दोस्तों द्वारा मारपीट की गई, छेड़खानी की गई और रेप का प्रयास किया गया और लड़के द्वारा रेप किया गया। उसमें तस्दीक करके FIR दर्ज कर दी गई है। मेन का ASI इसकी तफ्तीश कर रही है। जैसे जैसे सबूत आएंगे, जिन जिन के खिलाफ सबूत आते जाएंगे, उन लोगों को। फिलहाल तो पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी युवक और उसके पूरे परिवार के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली है। मामले की गहनता से जांच की जा रही है। जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।